राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका जब पहुँचे तो जब उन्हें सीता मैया का पता लगाना था तो उस लंका में, क्योंकि इतनी बड़ी लंका है, वहाँ पे सीता मैया का पता लगाना मतलब एक असंभव कार्य है जो हनुमान जी महाराज जिसके लिए प्रयास कर रहे थे ढूंढने के लिए। तो उस बीच वो किससे मिले? विभीषण से मिले। और विभीषण से मिलके उन्हें कैसे मिल पाए, क्या हुआ, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों, हुआ क्या, जब हनुमान जी महाराज जब लंका में जब पहुँचे तो उन्होंने कई जगह ढूंढा, उनको एक एक घर उन्होंने ढूंढे। उन्होंने ऐसा कोई घर नहीं था वहाँ पे, मतलब अलग अलग महल, क्योंकि लंका बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक एक घर ढूंढे, एक घर में गए, पर वहाँ पे उन्हें कहीं सीता मैया का पता नहीं लग रहा था। कुंभकर्ण के महल में गए और जितने भी राक्षसन थे, इन सभी के महलों को खंगारा, बट वहाँ पे सीता मैया का पता कहीं नहीं लग पाया उनको। इससे वो बहुत निराश हो रहे थे कि सीता मैया का अगर पता नहीं लगा पाए तो प्रभु श्री राम को वो क्या जवाब देंगे जिसके लिए वो आए हैं। तो उन्होंने और प्रयास किए, तो उन्होंने देखा कई जगह, मतलब कई हजारों स्त्रियां बंदी बनाकर रावण ने रखी हुई हैं। कई मतलब जो राक्षस हैं उनकी पत्नियों को बंदी बनाकर रावण ने रखा हुआ है। ऐसे ऐसे महल, सुंदर सुंदर स्त्रियां जिन पे हनुमान जी महाराज उन्हें टकटकी ला के देख रहे थे, कि क्योंकि हनुमान जी महाराज सीता मैया से कभी मिले नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि इनमें से कौन सीता माता हो सकती हैं। पर जब उन्होंने काफ़ी अपने मनन किया मन में कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो ये सज धज के लोग बैठे हुए हैं, जो स्त्रियां बैठी हुई हैं, सीता माता हमारे प्रभु श्री राम के वियोग में इस तरह आभूषणों से लदे हुए नहीं हो सकती। वो कोई बहुत ही साधारण स्थिति में वियोग में बैठी होंगी, तो ये नहीं हो सकती। उनको इतना पता था, पर उन्होंने कभी देखा नहीं था सीता माता को। तो ऐसे उन्होंने और ढूंढा और ढूंढते गए, उन्हें बहुत सारी उनकी परेशानियां आई, महलों को उन्होंने खंगारा। पर एक महल जब उनकी नज़र पड़ी कि उसमें से एक महल था जहाँ पे एक मंदिर दिखा उनको, उस मंदिर पे प्रभु श्री राम का धनुष बाण और वहाँ पे राम नाम के जाप के वहाँ पे लिखे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज ने जब वो देखा तो वहाँ पे इतने सुगंधित पुष्प और इतनी सुगंध आ रही थी, ऐसा पॉजिटिवनेस थी कि हनुमान जी महाराज को लगा यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है। तो अब रात का समय था और सुबह होने को आई थी, क्योंकि सुबह हो जाती तो हनुमान जी महाराज को कोई देख सकता था। और हनुमान जी महाराज ने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर रखा है। सूक्ष्म रूप का मतलब एक छोटे से मूंगे जैसा रूप, मतलब आप समझिए कि एक जो मोती का माला होता है, मोती होता है, उससे भी बहुत छोटा उन्होंने, पानी के छोटा सा बुलबुले जैसा उन्होंने अपना रूप धारण कर रखा था अपनी अड़िमा सिद्धि से। तो वो इस तरह ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा ये जो मंदिर है, यहाँ पे राक्षसों के महल के बीच में ये कौन है ऐसा जो इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है, जहाँ पे सुगंध आ रही है, प्रभु की पॉजिटिवनेस यहाँ पे है। तो उन्होंने ध्यान देखा, उन्होंने अपना भेष बदला। वहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण का भेष रख के उस मंदिर के पास गए तो देखा विभीषण जी वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था। तो विभीषण जी उठे और प्रभु श्री राम नाम का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने ये देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि कोई तो है जो यहाँ पर हमारे कार्य के लिए हमारी मदद कर सकता है। अब जब विभीषण जी को उन्होंने देखा तो विभीषण जी की नज़र उन पर, जब उनका जप ख़त्म हुआ, उनका जब उन्होंने जब पूर्ण कर लिया, तो उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण वेश में हमारे पास आया। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोला कि महाराज आप कौन हैं जो आप इस लंका में आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं, कौन हैं आप? तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं, आप बताइए। तो विभीषण जी ने बताया कि मैं लंका अधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, और इस तरह इस लंका में एक जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरह मैं भी यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। अब प्रभु श्री राम जब कृपा करेंगे तो ही मैं इन चीज़ों से निकल पाऊँगा। तो इस तरह मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम में मेरा मन लग सके, मैं उनमें भक्ति कर सकूँ, ऐसा मेरा सामर्थ्य हो सके, ये प्रभु की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज जब ये सब चीज़ें सुनी कि कोई व्यक्ति इतना, मतलब इतना सब कुछ किए बैठा है और प्रभु श्री राम का जप कर रहा है इन राक्षसों के बीच में, जैसे दांत के बीच में एक जीभ होती है उस तरह,
तो ज़रूर इसकी कृपा प्रभु श्री राम की कृपा इस पर है, जो इस तरह ये अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा है इन राक्षसों के बीच में। तो हनुमान जी महाराज से जब उन्होंने पूछा कि आप कौन है ब्राह्मण, तो हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि जो मैं हूँ, मैं भी एक प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पे सीता माता का पता लगाने आया हूँ, जगत जननी जानकी माता का। वो मुझे कहीं मिल नहीं रही हैं, उनके दर्शन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो प्रभु श्री राम तक उनका समाचार पहुँचाना है। तब जब विभीषण ने इस चीज़ को सुना तो उनको पता था कि सीता मैया को कहाँ रखा गया है। तो विभीषण ने उनसे आग्रह किया कि हनुमान जी, आप ब्राह्मण का वेश रखकर मुझसे मिलने आए, ये बहुत बड़ी कृपा है, राम कृपा है कि आप हमसे मिलने आए। और हनुमान जी महाराज अपनी साइड से कह रहे हैं कि नहीं, ये तो राम कृपा है कि आप हमें यहाँ पे मिल गए हमारी मदद के लिए, क्योंकि मैं तो एक निमित्त हूँ कि प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मैं यहाँ पर पहुँच सका। मतलब कितनी बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रखा है वहाँ पे, कि प्रभु श्री राम के दास हैं, दूत हैं, उनके बस निमित्त बनकर यहाँ पे आए हैं। हम सभी भी निमित्त ही हैं, हम कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम का जो कार्य हो सक रहा है वो हम निमित्त बनकर बस उस चीज़ को कर पा रहे हैं, ये हो रहा है। तो इस तरह विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा कि आप प्रभु श्री राम में के चरणों में हमारा मन लग पाए, उनमें प्रीति लग पाए, ऐसी प्रभु श्री राम से हम पर कृपा करवा दें, प्रभु श्री राम से हमारा मिलन करवा दें। तो ये सब जब बातें हुई तो विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज को बताया कि आप एक काम करिए, यहाँ से कुछ ही दूर रावण के महल के पास में अशोक वाटिका है, जो कई राक्षस लाखों राक्षस वहाँ पे पहरा देते हैं। वहाँ पे मानसरोवर है, उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता माता वहाँ पे जगत जननी जानकी माता बैठी हैं और बहुत वियोग में रहती हैं प्रभु के, बहुत परेशान हैं। उन्हें राक्षस बहुत डराते हैं, भयभीत करते हैं। उन्हें आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरह हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण से मुलाकात की, तब वो अशोक वाटिका का उन्हें पता चला। विभीषण ने उनकी मदद की और विभीषण को क्या प्राप्त हुआ ये आपको आगे वीडियोस में जानने को मिल जाएगा। तो विभीषण जी ने मदद किया हनुमान जी महाराज की, जो कि राम जी की कृपा से ही संभव था, सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था। तो विभीषण जी ने इस तरह हनुमान जी महाराज को बताया कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी माता, जगत जननी सीता माता वहाँ पर बैठी, जो वियोग में रहती हैं प्रभु श्री राम के। तो इस तरह हनुमान जी महाराज की मदद हुई, विभीषण जी ने उनकी मदद की लंका में। जबकि लंका में राक्षसों के बीच में भक्ति करना बहुत बड़ी बात है, तो वो राम कृपा से ही हो सकता है। जैसे वो जीभ का मुंह में रहना दांतों के बीच में, उस तरह उन्होंने भक्ति को अपना पूरा किया। विभीषण जी ने बहुत मदद की हनुमान जी महाराज की। तो बस कुछ यही प्रसंग था जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम कि आपने समय निकाल कर इस वीडियो को, इस प्रसंग को सुना। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।